नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो रात्रि 10:09 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 3:16 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। धृति योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष व्रत करे और प्रदोष काल में भोलेनाथ की विधिवत आराधना करे। आज मासिक शिवरात्रि भी है और आज दोपहर 3:16 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आपकी खुशियां जो आपको मिलने वाली थी, आपके घर की खुशियां जो आपकी ही होनी चाहिए थी, अगर ऐसा हो जाए कि वो पड़ोसी के घर चली जाए। जी हां, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि मेहनत करते हैं आप बेहद ईमानदारी के साथ, फिर भी खुशियां आपके घर में टिक नहीं पाती और हैरानी तो तब बढ़ जाती है जब आपकी सलाह, आपके सहयोग और आपकी मदद से आपके पड़ोसी, आपके मित्र और आपके रिश्तेदार तरक्की कर जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। यह कैसा विचित्र संयोग है। यह कैसा संयोग है कि आपकी खुशियां आपके सामने से होकर के दूसरे के घर पहुंच जाती हैं। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैं 10 दिनों की जब यात्रा में था, ऐसे बहुत से लोग, वैसे हमेशा से इस पॉइंट को लोग उठाते हैं कि मुझसे लोग पूछकर, मुझसे जानकारी लेकर मुझसे आगे चले जा रहे हैं। क्या आपके साथ भी हो रहा है ऐसा? क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कोई संयोग बना है कि मेहनत आप करें, ज्ञान आपका, और दूसरों को आप बता दीजिए और दूसरों को लाभ हो जाए, दूसरे आपसे आगे निकल जाएं? दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक और आज के इस परिवेश में जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनके लिए परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा वृषभ में, सूर्य और गुरु युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध कर्क में, मंगल केतु युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? अब देखा जाए तो चंद्रवार सोमवार सौम्यवार है और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत
प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। अट्ठाईस जून दिन शनिवार। नीलम धारण करना है, काले रंग का वस्त्र धारण करना है, नीली धारण करना है, गोमेद धारण करना है। तो सायंकाल आप इसे धारण कर सकते हैं और पूर्व दिशा को छोड़कर बाकी सभी दिशा की यात्रा भी उस दिन की जा सकती है। जन्म कुंडली में बनने वाला एक योग विपरीत राजयोग, अगर ये कुंडली में हो तो जातक उस विपरीत योग के निर्माता ग्रह की दशा अंतरदशा में पहले तो संघर्ष करता है, परंतु बाद में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है। बस शर्त यह कि लग्नेश बलवान होने चाहिए। परंतु विपरीत योग की भांति ही दिखने वाला एक ऐसा योग जिसे दैन्य योग कहा गया है, बीते दिनों, बहुत पुराना वीडियो नहीं है ये, एक बेहद अद्भुत ज्ञानवर्धक उत्तर कालामृत का विषय मैंने आपके सम्मुख रखा था। यह देखने में बिल्कुल विपरीत योग जैसा होता है, लेकिन तनिक सी चूक आपसे गलत फलादेश करा सकती है। तो अगर आपको इस विषय के बारे में जानना है कि कैसे ये दैन्य योग अपनी दशा अंतरदशा में जातक को सफलता नहीं वरन बर्बादी की कगार पर लेकर के जाता है, कैसे ये दैन्य योग काम करता है, क्यों इसको पहचानने में भूल हो जाती है, क्यों ये विपरीत योग की तरह दिखता तो है परंतु इसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा है, ये सभी प्रश्न अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको इस विषय के बारे में जानना चाहिए। और अगर आप इस विषय के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे तो ये प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होगा, और अगर इन प्रश्नों का जवाब आपको चाहिए तो उसके लिए सहयोगी होगा ये लिंक। इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। दैन्य योग के बारे में आप जानेंगे और एक बेहद अद्भुत विषय के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, कह सकता हूं मैं कि मैं खुद ही कई बार लोगों को कहता हूं कि शेयर मार्केट में कई बार लोग मुझसे पूछते हैं और उनकी कुंडली देख करके मैं कहता हूं कि आपकी कुंडली में योग है, परंतु आप दूसरों को बता सकते हैं, खुद इसका अपने ऊपर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपको इसका लाभ नहीं होगा। और लोग बड़ा दुखी होते हैं कि बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, मैं दूसरों को बता देता हूं, उनको फायदा हो जाता है, मुझे नहीं होता। ऐसे ही बहुत सी बातें, ऐसा बहुत सा ज्ञान आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपने किसी को बताया, वो व्यक्ति आपसे सीख कर आपसे कई बार आगे निकल जा रहा है और आप उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो कौन से योग हैं जन्म कुंडली में बनने वाले जो आपकी खुशियों को आपके सामने से ही आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार तक पहुंचा दे रहे हैं, आपकी खुशियों को कहीं और ले जा रहे हैं। आइए उस ज्योतिषीय योग के बारे में जानते हैं। आपकी जन्म कुंडली को जरा खोल लीजिए एक बार और मिलाइए, कहीं आपकी कुंडली में योग बन तो नहीं रहा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सप्तमेश अर्थात 7वें भाव का मालिक अगर कुंडली के 12वें भाव में हो तो सप्तम भाव साझेदारी का है, संबंध का भाव है। और जब इस भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव अर्थात हानि, खर्च, त्याग के भाव में हो तो जातक की ऊर्जा, जातक का प्रयास दूसरों को लाभ देने वाली होती है। इसका एक मतलब यह भी है, आप गौर करिए कि अगर आप ऐसी स्थिति देखते हैं जब जन्म कुंडली में सप्तमेश द्वादशस्थ होता है तो आपको कहा जाता है पार्टनरशिप में व्यापार मत करिएगा, धोखा मिलेगा। यहां धोखा शब्द का यह भी अर्थ है कि आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी को सामने वाला भुना ले जाएगा, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपके अपने परिवार की समृद्धि धीमी होगी, जबकि आपके ज्ञान से, आपकी क्षमता से, आपके पुरुषार्थ से, आपसे सीखकर पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, आपका पार्टनर हो, आपका मित्र हो, आपसे तेजी से सफलता उसको मिलेगी, आपसे तेज गति से वो सफल होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ये जनता का है, या आपकी माता का है, या आपके मित्र का है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु हो
तो यहां बैठे राहु पहले तो घर के सुख को अस्थिर कर देते हैं, जातक को मानसिक रूप से अस्थिर कर देते हैं, गृह कलह की ओर ले जाते हैं। और ऐसा राहु जातक की सलाह को ऊर्जा में परिवर्तित करके, यानी सामने वाले को आपने कुछ कहा, बताया, और आपकी सलाह को एक बस ऐसे समझ लीजिए जैसे आशीर्वाद के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में सामने वाले को दिला देता है। फलतः जब आप किसी को कोई ज्ञान देते हैं, विशेषकर अपने मित्र को ज्ञान देते हैं, कई बार ऐसा देखने में आया है कि आपके यहां कोई व्यक्ति काम कर रहा था, ध्यान से देखिएगा, और देखते ही देखते आपका काम छोड़ दिया, खुद की जाकर के सेम वही काम करने लगा और आपसे आगे बढ़ रहा है, अथवा उसका बेहतर चल रहा है। कई बार आपकी यह शिकायत होती है कि मेरे यहाँ काम करने वाले बहुत से लोग हैं, कुछ दिन काम करते हैं और छोड़कर जाकर के सेम वही काम करने लगते हैं। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है, ये मित्र का तो है, लेकिन आपके नौकर का भी, नौकर यहाँ अर्थात आपके साथ जो काम करने वाले लोग हों उनका है। तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति इस बात की सूचना देती है कि आपकी ऊर्जा सामने वाले को लाभ पहुंचा देगी, जबकि खुद आपके घर में सुख समृद्धि आने में बाधा आती रहेगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पंचम भाव, अगर इस भाव से संतान का, आपके घर के आंतरिक सुख और खुशियों का भी विचार है। केतु अगर यहां पर उपस्थित हो तो देखा जाए तो एकादश भाव में राहु हो जाएंगे। ये भाव जहां पर केतु पंचम में हो तो ये विरक्ति और वैराग्य की ऊर्जा आपके अंदर दे देता है। विरक्ति की ऊर्जा, वैराग्य की ऊर्जा। आपकी जो सलाह है, ध्यान से सुनिएगा इस सूत्र को, देखिए हर भाव में अलग अलग तरह से प्रभाव निकल करके आ रहा है। इस भाव में अगर केतु हैं तो आपकी सलाह सामने वाले को आशीर्वादात्मक रूप से काम सहयोग देगी। फलतः आपने किसी को कुछ कह दिया, आपने किसी को ज्ञान दे दिया। कई बार केतु पंचम में है, आपका बच्चा, उसके लिए आप कुछ कहते रहे, बात नहीं बनी, आपने कह दिया अरे फलाने जी आपका बच्चा क्या कर रहा है आजकल, तो वो तो कुछ नहीं कर रहा है जी, अरे ये क्यों नहीं कराते, ये काम बहुत अच्छा है। आपने कहा, सामने वाले ने अपने बच्चे के ऊपर वो चीज अप्लाई की, आपका बच्चा आगे बढ़े वा न बढ़े, आपके संतान के लिए आपका ज्ञान लाभकारी हो न हो, आपने जिसको बताया उसको लाभ हो जाएगा। यानी यूं समझ लीजिए कि आपके घर में खुशियां आए ना आए, बाधित हो जाएं, लेकिन आपके सामने से आपके द्वारा दिए ज्ञान से आगे निकल जाएंगे। हालांकि अच्छी बात है, किसी का बच्चा बढ़े आपके ज्ञान से, इससे बेहतर क्या हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी अर्थात लाभेश, कुंडली के लाभ भाव का स्वामी जो है वो कुंडली के छठे भाव में हो, लाभेश छठे में हो, तो जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है वो आपकी महत्वाकांक्षाओं का भाव है, आपकी कामनाओं का भाव है। और जब इसका स्वामी कुंडली के छठे भाव में हो अथवा 12वें में भी हो तो ऐसा प्रभाव मिलेगा। याद रखिएगा, मैं जिस सूत्र को बता रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि छठे से छठा होने के चलते ये भाव, लाभ भाव का स्वामी छठे में हो तो कई मामलों में अच्छा है। जैसे जातक ऋण में फंस जाए तो उससे मुक्ति भी दिलवाता है। जन्म कुंडली में लाभेश द्वादश में हो तो यह भी एक सामान्य प्रकार का राजयोग योग है, धन आएगा तभी तो धन जाएगा, तो अच्छा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसी और तरह से। याद रखिएगा, एक ही सूत्र से कई तरह से विचार होते हैं। तो जन्म कुंडली में जब लाभेश या तो कुंडली के छठे अथवा 12वें भाव में हो तो जातक अपनी ऊर्जा दूसरों को आगे बढ़ाने में खर्चता है। और सूत्रों से थोड़ा ये अलग है कि आपके पास क्षमता तो है, लेकिन आप अपने ऊपर वो ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे, वो ज्ञान खर्च नहीं करेंगे, वरन दूसरों को बताते रहेंगे, दूसरों को समझाते रहेंगे। भले आपको अपनी ऊर्जा से कोई लाभ मिले वा न मिले, आप दूसरों को अपनी उसी ऊर्जा से लाभ दिलवा देंगे और लोग इसका खूब फायदा भी उठाएंगे। अब कैसे पता करें कि आपकी कुंडली में यह योग सक्रिय है या नहीं है? मान लिया जाए मैंने कुछ सूत्र बताए, पर इसके बाद भी ये सूत्र आपकी कुंडली में इस तरह से तो नहीं है, लेकिन आपके साथ ऐसा हो रहा है। इस बात को समझिए कि आपके परिवार की जो खुशियां हैं, जो लगातार बढ़नी चाहिए थी आपके प्रयत्नों के चलते, लेकिन वो टिक नहीं रही है। आप जिस योजना को शुरू करते हैं वही आपकी योजना कोई पड़ोसी आपका सीख के आपसे, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र बेहद सफल हो जा रहा है। आपकी सलाह से दूसरों का जीवन बन जा रहा है, आपकी सलाह आप दूसरों के लिए रामबाण साबित हो जा रहे हैं, लेकिन यही सलाह आप अपने घर पर लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो समझ लीजिए ये योग आपकी जन्म कुंडली में अपना काम कर रहा है। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारी सलाह से, हमारे दिए ज्ञान से किसी का घर बस जाए, किसी का विकास हो जाए, किसी के अच्छे दिन आ जाएं,
देखिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हां, हम मानव हैं, हम गृहस्थाश्रमी हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो क्षमता है, उसका हमें भी लाभ मिले। और ऐसा सोचना कि हमारे ज्ञान का हमें लाभ मिले, हमारे परिवार को लाभ मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि नहीं, आपके ज्ञान से दूसरों को ही लाभ मिलता रहे, आपको न मिले। हम वो पेड़ बनने को तैयार हैं जिसका फल सबको मिले, परंतु हम वो पेड़ नहीं बनना चाहते जो खुद भूखे रह जाए, हम परिवार वाले भूखे रह जाएं और दूसरों को फल देते रहें। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आइए इसके कुछ समाधान भी ढूंढा जाए, ऐसा समाधान जो आपको इस परेशानी से बचा ले जाए। तो सोमवार के दिन आपको क्या करना है, तो शिवलिंग पर दूध, जल और काला तिल ये एक में मिलाकर के अर्पित करना है। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। हर शनिवार पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना और सायंकाल तिल तेल का दिया जलाना, इससे आपको फायदा मिलेगा। और सबसे ज्यादा फायदा इस प्रयोग से मिलेगा कि अपने घर के मुख्य द्वार पर जब भी कोई विशेष अवसर आए, जैसे रवि पुष्य योग आता है, गुरु पुष्य योग आता है, मैं हमेशा कहा करता हूं कि केसर मिश्रित या हल्दी मिश्रित आपको स्वस्तिक बनाना चाहिए। ये भगवान गणेश की लेख्य प्रतिमा है, स्वस्तिक की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपके घर परिवार में जो खुशियां आनी चाहिए थी, वो आपके घर में ही रहती हैं। और साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से, नियमित ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने से भी आपकी खुशियां आपको मिलती हैं। पर मैं फिर वही बात दोहराऊंगा अंत में कि यह भगवान की विशेष कृपा है कि आपकी क्षमता, आपका ज्ञान दूसरों को इससे लाभ मिलता है और मिलना चाहिए। हमारे संतों ने, ऋषियों ने हमेशा यही हमें समझाया है कि हमारे ज्ञान का औरों को लाभ मिले, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यह भी जरूरी है कि आपके ज्ञान का लाभ आपको संपूर्ण रूप से मिले। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और आज आपको नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। जिम्मेदारियां चाहे जैसी भी हो, कठिन हो, आसान हो, उन्हें गंभीरता से लीजिए और वक्त रहते पूरा करने का प्रयत्न करिए और इसका फायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, आसपास के लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी मित्र से मुलाकात करनी है तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, आज द्वितीय भाव में चंद्रमा का संचरण सूर्य के नक्षत्र में बातचीत से बहुत हद तक आपकी समस्या का समाधान तो होगा ही, सामने वाले पर, यानी जिससे भी आप बातचीत करें, आपकी बात का सामने वाले पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। परिवार, संतान और बाकी के जो आपके अपने लोग हैं, उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, पर जोखिम भरा निवेश नहीं करना होगा आपको, इससे बचना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में भी अगर कोई पुराना मतभेद इत्यादि था तो वो दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुख में जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। और बाकी आईटी फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को श्वास जन्य रोग की संभावना रहती है, जिनको मौसमी बीमारियां परेशान करती हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश इत्यादि अगर आप करते हैं अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आज स्नान के जल में 3 सफेद पुष्प आपको डालना है। कोई भी 3 सफेद पुष्प, और उसी जल से स्नान करना है। इससे कोई चिंता, कोई बेचैनी, कोई परेशानी इत्यादि होगी वो दूर हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, आज जहां भी रहिए विनम्रता से पेश आइए। सबके साथ ऐसा व्यवहार करिए कि लोग आपके व्यवहार से अगर वो क्रुद्ध भी हों, नाराज भी हों, तो पसीज जाएं। दूसरे के भरोसे मत रहिएगा। दूसरों के भरोसे रह करके आज आपका दिन खराब हो सकता है। स्वयं के भरोसे रहिए, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, दिन अच्छा है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, सो सीधी सी बात है, आपको पुरुषार्थ में अपने कमी नहीं करनी होगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, परंतु संभल करके रहना होगा। आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य बीमारियां
अगर पहले से हैं तो उनका विशेष आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। दांपत्य जीवन वैसे तो सुखमय है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 3 और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों को आज सावधानी बरतनी होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें से संबंध बनाना, आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। और जिद मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले तो सरल हो जाइए, लोगों की समझ में आप आ सकें ऐसा बन जाइए। सबकी मदद ये बेहद आवश्यक है। कोई कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, सफलता आपको मिलेगी। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, इससे फायदा होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं साधारण ठीक ही कहूंगा। व्यर्थ के दिखावे से बचना होगा। जीवन साथी से थोड़ी अनबन की संभावना है तो सावधानी बरतिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मिला जुला कहूंगा। और विद्यार्थियों को आज आलस्य घेरे रहेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में भी दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। मानसिक तनाव आज व्याप्त रहने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। निवेश से आप बचें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में संचरण कर रहे हैं और सीधी सी बात है, दिन बहुत बढ़िया है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित करें तो दिन बहुत अच्छा होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की चाहत रखते हो तो जरूर करिए। आपकी योजनाएं शीघ्र सफल होने वाली हैं। आप जहां भी रहेंगे, अच्छी बात यह है कि सबका साथ आपको मिलने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए। अचल संपत्ति से संबंधित आपकी तलाश शीघ्र पूर्ण होने वाली है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। वाणी पर अवश्य नियंत्रण रखिए। सत्य बोलिएगा, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे लोग आज आपसे नाराज हो जाएं। जीवन साथी के साथ संबंध में किसी भी तरह की कोई अनबन या परेशानी की स्थिति चली आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से 10वें में संचरण कर रहे हैं। आज जल में गुड़ डालकर भुवन भास्कर को रख दीजिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी अगर विशेषकर सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ बातचीत करते हुए जरा अपनी बातों पर आपको संयम रखना होगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी सावधानी बेहद आवश्यक है। और किसी व्यक्ति से आज लंबी बातचीत करनी है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बातों ही बातों में कब सामने वाले से अनबन हो जाए यह भी आपको समझ में नहीं आएगा। सो बातचीत में बहुत सावधानी बरतनी है। वैसे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है। कोई विशेष निवेश इत्यादि करना चाहते हैं अवश्य करिए। हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, बस जल्दबाजी नहीं चाहिए। अति उत्साह के कारण, जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान हो सकता है। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। हर तरह की नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों को स्वास्थ्य में समस्या, विशेषकर पित्त जन्य कोई रोग इत्यादि रहता है, उनको राहत मिलेगी। सीने में जलन या सीने में दर्द की शिकायत है या पेट से संबंधित कोई परेशानी, राहत मिलेगी। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9वें में संचरण कर रहे हैं। एक घी का दिया जलाइए तुलसी जी के सम्मुख। अपने रोजमर्रा के सभी काम आप एक के बाद एक पूरे करते चले जाएंगे। मन और मस्तिष्क दोनों आपका सक्रिय रहने वाला है और इस सक्रिय मन और मस्तिष्क का आपको खूब लाभ भी मिलेगा। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। आपके सभी जरूरी काम एक के बाद एक पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो वो पूर्ण होगा। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होने वाली है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आज का दिन बेहद खास है। कोई भी जोखिम भरा कार्य ना करें। साथ ही साथ किसी को धन उधार ना दें और जोश में आकर के अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत कर दीजिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। यह अवश्य ध्यान रखिए कि आपके पार्टनर को आपकी कोई बात चुभ सकती है। बाकी बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है।
निवेश आप अवश्य करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 7 बिल्वपत्र और 7 नाग केसर अर्पित करिए। इससे परेशानी आपकी दूर होगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और ज्यादातर महत्वपूर्ण जो आपके काम हैं वो वक्त रहते आपके हाथों पूर्ण होंगे। एक और बात, कड़ी मेहनत से पीछे मत भागिए, तभी सफलता आपको मिलेगी जब आप ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करें, धैर्य बनाए रखें। वक्त पर सहयोग न मिल पाने के कारण भी आज आपके कुछ जरूरी कार्य रुकने वाले हैं। स्वास्थ्य का उपाय करिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर यह भी ध्यान रखना है कि व्यापारिक स्थल पर विवाद की संभावना है। आपको भी ध्यान रखना है, बहुत उग्र नहीं होना, क्रोध नहीं करना। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक करनी होगी सफलता के लिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। कफ जन्य रोग, पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज बादामी है। निवेश से बचिए। तो वहीं वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। आज हनुमान बाहु का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा, अथवा शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। आत्मविश्वास रहेगा आपके अंदर भरा हुआ। आत्मविश्वास के साथ ही आप काम करेंगे। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो उसे अवश्य करिए। कोई डील फाइनल होने वाली है, उस पर हस्ताक्षर करना है, कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो हाँ, बातचीत करके परेशानी को दूर किया जा सकता है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आज अवश्य करिए। बाकी बाहर का गुस्सा जीवन साथी पर मत निकालिएगा, इससे आपको दिक्कत होगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आप किसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए केसरिया है और निवेश आप करें। धनु के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल हनुमान जी की आरती करिए घी के दिए से। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। रोजमर्रा के जितने भी काम हैं आपके एक एक करके पूर्ण होंगे। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। उच्चाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। बस समझदारी के साथ कदम उठाते चले जाइए। इनकम में वृद्धि होगी। कोई बड़ा पद, मान, सम्मान प्राप्त होगा। राजनीतिज्ञ हैं तो दिन और अच्छा है। लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी दिन बहुत अच्छा है। बात प्रेमियों की करें तो प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत शुभ है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में भी अगर कोई परेशानी मामूली थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। बस वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातक थोड़ी सावधानी बरतें और तब फिर कदम आगे बढ़ाएं। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा जो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज भिखारी अगर आपके आसपास हो या कोई जरूरतमंद हो, उसको भरपेट भोजन कराइए और साथ ही साथ कुछ पैसा भी दीजिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अगर किसी बात को लेकर के बीते कुछ दिनों से बहुत दुखी हैं, निराश हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको इस प्रयोग से लाभ मिल जाएगा। जरूरत यह नहीं है कि आप दूसरों के अंदर कितनी कमियां देखते हैं। आज जरूरत यह है कि आप अपनी खुद की कमियों को कितना दूर करते हैं। क्यों लोग आपसे बार बार नाराज हो जा रहे हैं, इस बात का आपको विशेष मंथन विचार करना है। अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करना है। सबकी बात आपको सुननी चाहिए। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा और बाकी जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जो लोग अविवाहित उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन परिणाम सुखद लेकर के आ रहा है, लेकिन और मेहनत की आवश्यकता आपको पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है, क्योंकि पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश जानकार की राय से करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज गाय को रोटी के ऊपर एक गुड़ रख करके अवश्य खिलाइएगा। मन का भटकाव, आपकी मन के भीतर जो भी चिंता परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, दूसरों की समस्याओं में खुद को डाल देना आज आपको मुसीबत में डाल देगा। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन ठीक है, काम आपके बनेंगे। कार्यक्षेत्र में अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो जरा सावधानी बरतिएगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए दिन ठीक है। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
लेन देन का काम थोड़ी सावधानी के साथ करिए और अपनी जिम्मेदारियों को खुद पूरा करने का प्रयत्न करिए। पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है, विशेषकर जीवन साथी अथवा आपका व्यापारिक पार्टनर, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 7 और लकी कलर पर्पल है। निवेश आप जानकार की राय से करें, वैसे कर सकते हैं। मीन के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ये बिल्कुल आपके पक्ष में है। आज प्रातःकाल गंगा जल का थोड़ा सा पान करिए, हाथ में गंगा जल लेकर के आचमन करिए, उससे आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। रुके हुए काम बनेंगे। सीधी बात कहिए, बिना लाग लपेट के। अपने मन की बात बोलिए, सत्य बोलिए। साझेदारी में काम करते हैं तो फायदा मिलेगा। किसी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो उसको भलीपूर्वक आपको भली भांति पढ़ लेना चाहिए, फायदा आपको मिलेगा। किसी विशेष समस्या में फंसे हुए थे, उससे मुक्ति मिलेगी। पुनः दोहरा दूं, किसी भी प्रकार के विवाद से जितना हो सके बच करके रहने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बस पार्टनर का सम्मान करें, पार्टनर की ओर से भी आपको सम्मान मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव आज आपको हो सकता है। बाकी वैसे दिन बहुत अच्छा है मीन के जातकों के लिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।